सभी देश के अंदर आज जो माहौल पूरी मीडिया के द्वारा खड़ा किया गया है और अभी बीते कुछ दिनों पहले जब हत्या हुई और उस हत्या को लेकर के पूरे एक दो तीन प्रकार के गुट पूरे देश के अंदर बन गए और उसके कारण हमको ये लगने लगा कि किसकी बात माने या किसकी नहीं माने। लेकिन जब एक मीडिया का पत्रकार अपना खुद का चैनल चलाने वाला एक जो पत्रकार है और उसने जर्नलिज्म के फील्ड में एक नई क्रांति ला करके खड़ी कर दी और उसने कई सारे न्यूज़ चैनल्स को भी टारगेट करके और पूरा उसने अपना एक जो सही प्रोपेगेंडा था उसको चलाया और उसके कारण पूरा का पूरा उसने एक प्रकार का जो चूलें थी जो जड़ें थी उसको हिला करके रख दिया और इसके कारण पूरे लेफ्ट लिबरल मीडिया जो था वो उस पर टूट पड़ा और कई सारे जो गूंस थे उन गूंस ने उस पर हमला किया और उसको पर्सनली लेने लगे और उसने इस तरीके की कई सारी ऐसी पहले भी घटनाओं को लेकर के उसने टारगेट किया और कहीं ना कहीं उनको सही भी निकला। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि जब कोई व्यक्ति अगर माइनॉरिटी से आता है तो वो आपके लिए सेक्युलर हो जाता है, लेकिन अगर वही मेजॉरिटी से आता है तो वो आपके लिए एक प्रकार से सेक्युलर नहीं होता है, ये वो सांप्रदायिक हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसी कारण पूरे देश में जो डिबेट छिड़ी हुई है वो यही है और इस डिबेट के छेड़ने वाला कोई और नहीं, वो हम और आप जैसे लोग हैं जो कि अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए अपने व्यक्तिगत फ़ायदों के लिए आगे इसी प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ और वो बात यही है कि क्या आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपनी भारतीय संस्कृति को बलिदान कर देंगे? आप अपने राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूर्ति के लिए आप पूरे भारत के जो संत समाज है या फिर जो भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा है उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? इन चीज़ों को देख करके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज हम लोग और लोगों से ज़्यादा सत्ता लोलुप हो चुके हैं और इसी कारण हमें लगता है कि हमें जो नया यूथ है और जिसके अंदर कुछ करने का दम खम है उसको आगे आना चाहिए और ऐसे यूथ को आगे आना चाहिए जिसके व्यक्तिगत स्वार्थ परे हों और उससे ऊपर उठ करके वो सोच के कुछ कर सके। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आजकल बच्चा बड़ा होता है और बड़े होते ही वो कहीं ना कहीं फैमिली और पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में फंस जाता है। मैं मानता हूँ कि आपकी मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आवश्यक है धन और भी कई सारी चीज़ें, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको कमाने के लिए आप इतने सशक्त रूप से नीचे गिरेंगे जिसके कारण आपको उठने की जब चेतना आएगी तो आप उठने में शायद 100 बार सोचेंगे। मुझे आप सभी लोगों से यही अपील करनी है कि देश की संस्कृति के जो संवाहक हैं और देश के अक्षुण्णता और एकता को बनाए रखने के लिए जिनका योगदान हमेशा अग्रणीय रहा है और उन लोगों ने हमेशा पूरे राष्ट्र को एकात्मता के साथ आत्मसात किया है और मैं मानता हूं कि पूरे भारत का जो एक सहिष्णु ढांचा दिखाई दे रहा है, जो नक्शा दिखाई दे रहा है, वो यही संत समाज की देन है। भारत के अंदर जाति प्रथा को खत्म करने का अगर श्रेय कहीं कहीं किसी को जाता है तो कहीं ना कहीं संतों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं ये बात कहना चाहूँगा कि पूरे भारत के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर अगर कहीं भी मानवतावादी विचारों को फैलाया है किसी ने तो सबसे ज़्यादा सनातन संस्कृति के संतों ने फैलाया है। आप लोग बार बार कई सारे मीडिया चैनल्स और क्योंकि उनकी रोटी इसी चीज़ से चलती है, उन लोगों ने ये सोच के कर रखा है कि हम यही बोलेंगे और लोग यही सुनेंगे भी, क्योंकि हमेशा कभी भी एक विचार के लोग नहीं होते हैं। सूरज और चांद की रोशनी भी अपने रंग बदलती हैं, कलाएं बदलती हैं, तो लोग हैं, वो तो बदलेंगे ही। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी इस समाज के अंदर जी रहे हैं जो कि आदर्श तो बाबा साहब को मानते हैं, आदर्श तो संत गाडगे बाबा को मानते हैं, आदर्श तो मानते हैं झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई को, लेकिन उन पर चलने का प्रयास नहीं करते हैं। बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर ने कभी नहीं चाहा था कि हिंदू
धर्म में इस प्रकार की डिस्पैरिटीज हों, और इसी कारण उन्होंने कहीं ना कहीं, कुछ लोग ऐसे उस समय भी थे नृशंस पिशाच जिनको हम राक्षस कहेंगे, वो उस समय बाबा साहब को फूटी आंखों देखना नहीं चाहते थे, और इसी कारण उन्होंने पूरे कांग्रेस से बॉयकॉट किया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई, उनको हराने के लिए वहां पहुंच गए। और ऐसे ही उन्हीं के ये पोते पड़पोते आज हैं, और वो आज भी यही काम कर रहे हैं। उन्होंने सावरकर को नहीं चाहा, भगत सिंह को नहीं चाहा, मतलब अगर कुछ किया तो उन्होंने किया, कुछ गलत किया तो दूसरे ने किया। इस प्रकार की एक जो आइडियोलॉजी लेकर के चले, उसको लेकर के उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर अपना एक प्रभुत्व कायम करने का प्रयास किया। लेकिन जब आज एक पत्रकार ने आपकी चूल्हे हिला दी, उसके कारण आपको लगने लगा कि हमारा पूरा बैकग्राउंड खत्म हो गया, ये बहुत गलत बात है। और मैं मानता हूं कि राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का समय आ गया है सभी को, और अगर कांग्रेस को आगे उठना है तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, और गांधी परिवार से बाहर आकर के सोचना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त हो पाएगा। और मुख्य चीज़ ये है कि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं। उस जो मोब था, उस मोब को आप कम्युनलाइज एंगल ना दें, ऐसा कहा जा रहा है। भैया वो मोब आई कहाँ से? इतना जो भीड़ तंत्र था, और वो जो आदिवासी इलाका था, वहाँ पर बहुत लंबे समय से मिशनरियों द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, और लोग अपने थोड़े से रोटी कपड़ा मकान के लिए, क्योंकि विचार शक्ति इतनी सशक्त नहीं है, और इसके कारण वो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, और धर्म परिवर्तन करने के कारण ही वहाँ पर आज बहुत सा ऐसा आदिवासी समुदाय इस्लामिक धर्म को अपना चुका है, इस्लाम अपना चुका है, और वो कुछ क्रिश्चियन बन गए, और इस कारण उन्होंने पूरा एक विद्वेष की भावना को जन्म दे दिया है। मैं आपसे कहता हूँ, आप एक रहिए, नेक रहिए और घर पे रहिए, लेकिन उसके लिए आप सभी लोग अपने आप को सशक्त बनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है, और ये हमला कोई पुराना नहीं है, ये हमला आए दिन होता रहता है। लेकिन आज जब कोई खुल के बोलता है तो उसके ऊपर FIR लॉन्च हो रही है। ये सब मैं सपोर्ट करता हूँ अर्नब गोस्वामी जी का, और पूर्ण रूप से, क्योंकि ऐसा पत्रकार होना मुश्किल है जो खुल के बेवाकी से अपना बयान रखता है। क्योंकि पत्रकारिता मात्र एक पेशा नहीं, मात्र एक नौकरी नहीं, ये जैसे नारद जी किया करते थे, वैसे ये नारद की उपाधि प्राप्त करने का काम है। धन्यवाद।